हेलो दोस्तों, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं देसी तेवर से गोविंद तिवारी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस समय मूवी का बड़ा क्रेज चल रहा है और वो भी अल्लू अर्जुन जो साउथ के सुपरस्टार माने जाते हैं और उनका मूवी पुष्पा 2 इस समय बवाल मचाए हुए है, तूफान मचाए हुए है। पुष्पा 2 रिलीज होने से पहले अल्लू अर्जुन आए थे पब्लिकी लखनऊ में और कहीं कहीं बहुत बहुत जगह अपने मूवी का प्रचार प्रसार करने के लिए स्टेज पे उतरे और स्टेज पर आने के बाद उनको देखते ही भीड़ पागल सी हो गई थी। सुपरस्टार अल्लू अर्जुन को साउथ में ही नहीं पूरे इंडिया में पसंद किया जाता है। पर इस समय पुष्पा 2 रिलीज तो हो गई है और चल भी रही है, धमाल कर रही है और थिएटर में एक हादसा हो गया। पुष्पा 2 मूवी का पहला दिन रिलीज हुआ था और वहां पे पब्लिक जमा हो गई थी, टिकट मिलना मुश्किल हो गया था, ऐसी भीड़ दिखाई दे रही थी, भीड़ दिखाई दे रही थी। उसके बाद वहां पे परिवार और दोस्त जैसे बहुत सारे लोग मूवी देखने पहुंचे। अब पहुंचने के बाद वहां जब अंदर एंट्री लिए तो उसमें भगदड़ मच गई क्योंकि लेट हो रहा था और सिनेमा स्टार्ट हो गया था, मूवी चलने लगी थी और उसको देखते हुए पब्लिक पागल सी हो गई क्योंकि स्टार्टिंग से देखने का क्रेज था सबको। और उसी में एक युवती महिला जो 50 साल 40 से 45 साल के बीच में उम्र था उसी में दब गई और दबने के बाद पब्लिक उनके ऊपर चढ़ने लगी और चढ़ने के बाद वहीं पर तुरंत उनकी मृत्यु हो गई। ये देखने के बाद उसमें उस मूवी थिएटर में हलचल मच गया। सुपरस्टार अल्लू अर्जुन को जब पता चला कि थिएटर मूवी में ऐसा हो गया है तो अल्लू अर्जुन ने उनको सहयोग राशि 50 लाख रुपए दिया और जितना खर्चा हॉस्पिटल का है उसका खर्चा भी अल्लू अर्जुन ने उठाया। ये देखने के बाद पब्लिक और झुंड बना के उनकी फिल्म देखने के लिए मैदान में उतरी। पर मामला कुछ और हो गया है क्योंकि कर्णी सेना के नेता इस समय बगावत पर उतर आए हैं और पुष्पा 2 रिलीज ना करने की धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि पुष्पा 2 एक दिन 2 दिन जो कमाई कर चुकी है वो तो कर चुकी है पर इसको थिएटर में अब चलने नहीं देंगे। मामला क्या है, पता चला कि जो उसमें एक रोल आता है राज शेखावत के नाम से, शेखावत एक क्षत्रिय समाज का एक टाइटल है। कर्णी सेना के जो पदाधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि बार बार क्षत्रियों को अपमान कर दिया किया जाता है हर मूवी में और यहाँ पे ये पुष्पा 2 रिलीज में शेखावत नाम के व्यक्ति को गंदे तरीके से दर्शाया गया है और उनको गंदा दिखाने की कोशिश की गई है। पर ये चीज हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और कर्णी सेना की पूरी कार्यकर्ता और पूरे समाज इसका विरोध करते नजर आएंगे और ये मूवी अब रिलीज होने नहीं देंगे और थिएटर पे बहुत जगह आंदोलन कर रहे हैं, बहुत जगह तोड़फोड़ की संभावनाएं बन रही हैं। सिस्टम ऐसा चल रहा है जैसे पुष्पा 2 के निर्देशक इस समय पसीने पोंछते नजर आ रहे हैं और कर्णी सेना से अभी मीटिंग चल रही है निर्देशक का। कर्णी सेना के पदाधिकारी ने यह भी बोला कि कोई सुनवाई नहीं होगी और ये अब मूवी आगे नहीं बढ़ाई जाएगी क्योंकि हमारा अपमान हुआ है, कर्णी सेना की पार्टियों का अपमान हुआ है, हमारे समाज का अपमान हुआ है और बार बार ये मूवी में अपमान करते हुए नजर आते हैं। ये तो मूवी की रही बात, पर इस समय सीएम योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर भी डोलते नजर आ रहा है। इस समय बुलडोजर का तो कोई कहानी और कुछ ऐसा समझ नहीं आ रहा था। अभी मामला शांत था क्योंकि कोर्ट का आदेश था कि बुलडोजर ऐसे नहीं डोल सकता है। बुलडोजर चलने के लिए उनको पहले कोर्ट से सहमति लेनी पड़ेगी और दिखाना पड़ेगा कि हम बुलडोजर से किसी की संपत्ति तोड़ने का क्या कारण है। पर योगी आदित्यनाथ का तेवर अब संभल जिले में दिखाई दे रहा है। संभल जिले में उत्पीड़न पूरा सड़कों पे मचाया हुआ था। जितने दुकानदार थे वो सड़कों तक उत्पीड़न करके वहां पे कब्जा जमाए हुए थे और दुकान खोले हुए थे। जनता को आवागमन में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। वहां के जितने कार्यकर्ता और जितने जनता है वो बार बार एप्लीकेशन दे रहे थे पर जितने वहां के पदाधिकारी हैं उन दुकानदारों से कम मामला कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कार्रवाई नहीं हो रही थी। साल 2 साल से बार बार एप्लीकेशन पहुंच रहा था पर इस बार जो एप्लीकेशन है योगी आदित्यनाथ के पास पहुंच गया और योगी आदित्यनाथ के पास एप्लीकेशन पहुंचते ही सीएम योगी तेवर में आ गए और तुरंत एसडीएम और डीएम एसपी को तुरंत फोन लगा दिया और उन्होंने कहा कि 48 घंटे के अंदर अंदर पूरा आपत्तिकरण जो हुआ है वो साफ चाहिए, रास्ता साफ चाहिए, अगर नहीं हुआ तो सस्पेंड कर दिए जाओगे और बख्शा नहीं जाएगा एक एक को भी। इतने पदाधिकारी हैं उनको लथाड़ा और कहा कि 48 घंटे के अंदर अगर ये साफ सुथरा मुझे दिखाई नहीं दिया तो आगे तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। और इतने पे जितने जिले के प्रशासन अधिकारी हैं उनके पसीने छूटने लगे और प्रशासन अधिकारी का दौरा चलने लगा। संभल जिले में जहां उत्पीड़न हुआ है, जहां लोगों ने अवैध कब्जा किया है वहां पे प्रशासन धाए धाए पहुंच रहा था और बुलडोजर के साथ तोड़फोड़ स्टार्ट हो गया था। पर संभल जिले के जो मेन मार्केट था वहां पे दुकानदारों ने सड़क पर भी दुकानें खोली थी। जब एसपी डीएसपी वहां पे पहुंचे और उस चीज को हटाने की कोशिश की तो दुकानदार और वहां के व्यापारी मंडल एक हो गए। एक होने के बाद जितने प्रशासन है उनसे हाथापाई पे उतर आए। ये देखने के बाद वहां पे एसपी ने तुरंत एसटीएफ को बुलाया और एसटीएफ से पूरा घेराव कर दिया और घेराव करने के बाद तो उसके बाद ये साफ सुथरा किया गया और 48 घंटे का जो समय दिया गया था 24 घंटे के अंदर ही जितना उत्पीड़न हुआ है उसको हटा दिया गया और रास्ता पूरा साफ कर दिया गया। ये देखने के बाद वहां की जनता में वो खुशियों का माहौल दौड़ गया
और योगी आदित्यनाथ को बार बार बधाई संभल जिले की जनता दे रही थी। और जब योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार फोन किया तो पता चला कि मामला सब खत्म हो गया है और जहां जितना उत्पीड़न हुआ था उसको साफ कर दिया गया है। तो योगी आदित्यनाथ ने वहां के जिले की एसपी और डीएम से कहा कि कोई भी मामला उत्पीड़न का नहीं होना चाहिए, कोई भी अवैध कब्जा नहीं होना चाहिए, नहीं तो सरकार में जब तक भारतीय जनता पार्टी है अगर ऐसा मामला मिला तो निलंबित कर दिए जाओगे। ये कहने के बाद योगी आदित्यनाथ ने फोन रख दिया। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।